हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने लेंज लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अक्रॉस ए बल्क पीस ऑफ कंडक्टर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए बल्क पीस एंड thus इट प्रोड्यूस एडी करंट। लेंज लॉ में हमने पढ़ा था, जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं, हमारे पास कोई कॉइल है, ओके। इस कॉइल के पास जब मैं इस मैग्नेट को लेके आता हूँ तो मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ से उसके अंदर करंट होता है। वो करंट क्या करता है? इसको अपोज करता है, राइट। अब ये जो करंट बन रहा है तो बन रहा है कॉइल के अंदर। अगर ये कॉइल के अंदर ना बन के यही करंट हमारा अगर बल्क पीस में बन रहा है, मैंने एक बल्क पीस ले लिया। बल्क पीस क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी एक प्लेट हो गई हमारे पास, ठीक है, कोई भी एक आयरन की प्लेट है, उस प्लेट को मैंने रख दिया ऐसे वर्टिकल, और ये मैग्नेट को रखा हुआ है। मैग्नेट जब इसके पास आएगी तो इसको इस वाली प्लेट के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसे आइडियंस की फॉर्म में होगा। एडी मतलब सर्कुलर लूप में बनेगा एडी करंट, इसे बोलते हैं हम एडी करंट। सो एडी करंट का फॉर्मूला क्या होगा? एडी करंट का फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर रेजिस्टेंस। और ईएमएफ क्या होगा? यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। क्योंकि ईएमएफ कैसे बन रहा है? ईएमएफ बन रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो करंट बनता है बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में, उसे हम कहते हैं एडी करंट। ये क्यों बनता है? द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर रिस्पोंड टू दिस इंड्यूस ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, उसकी वजह से जो हमारे पास ये बल्क पीस है, बल्क पीस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो सब रिस्पोंड करते हैं और उसकी वजह से वो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं सर्कुलर लूप में। दे आर मूविंग इन स्वर्लिंग एडी लाइक पैटर्न। और उसकी वजह से क्या होता है? एडी, इसको नाम दिया गया एडी करंट, ओके। इसके बाद आता है लोसिस। लोसिस क्या है इसके? एडी करंट के क्या क्या लोग? अनडिजायरेबल हीट। अनडिजायरेबल हीट मतलब एक्सेस हीट बनती है। क्यों बनती है एक्सेस? इसका कारण क्या है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट ड्यू टू द मोर रेजिस्टेंस। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल में घूमेंगे तो उनको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा। बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इसके अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ओके। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। मैग्नेटिक ब्रेक में यूज करते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक यूज करते हैं स्लो डाउन, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वगैरह में यूज किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस, मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है इंडक्शन फर्नेस में। अभी पढ़ा ना, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से उस हीट का यूज हम इंडक्शन फर्नेस में करते हैं और मेटल को मेल्ट करने के लिए किया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये क्या होता है? अब हमारे पास कोई सॉलिड का, मान लो कोई भी सॉलिड का मटेरियल है, उसको हमें टेस्ट करना है कि उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, कोई उसमें डिफॉर्मेशन तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम ये यूज करते हैं। अब एडी करंट बनेगा तो लूप में बनेगा। अगर उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन होगी, कोई क्रैक होगा बीच में, तो हमारा एडी करंट फॉर्म नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उससे भी पता लग जाता है कि उसके अंदर क्रैक है या नहीं है। इसके बाद आता है मिनिमाइजेशन। इसको हम कैसे मिनिमम करें? मिनिमम करने के लिए हम स्टैक्स का यूज करते हैं। स्टैक क्या होता है? जैसे मान लो जैसे हमारे पास ये कोई भी एक प्लेट है आयरन की, ये इसकी थिकनेस है, तो इसको हम ऐसे स्लाइस काट देते हैं, इसकी छोटी छोटी स्लाइस में इसको कट करके यूज करते हैं ताकि एडी करंट रिड्यूस हो जाए। इससे छोटी छोटी स्लाइस में हम कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको वेल्ड कर देते हैं। आप लोग ये मोटर, फैन मोटर में देख सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ producing an induced EMF in a coil when changing current pass through it। जब किसी कोयल में करंट पास होता है तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से एक अपोजिशन क्रिएट होगी। जैसे मान लो ये कोई कॉइल है, इस कॉइल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ओके। जैसे ही यहाँ पे हमने एक स्विच लगा देते हैं, की लगा दी, ये बैटरी है, ईएमएफ हो गया इसका कुछ भी, ये हमारे पास क्या है? कॉइल, ओके। जब यहाँ से करंट पास होगा तो क्या होता है? स्टार्टिंग में जो करंट है पहले जीरो करंट था, तो एकदम से मैक्सिमम करंट नहीं होता, धीरे धीरे इंक्रीज होता है करंट। होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, बट करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज नहीं होती सर्किट के अंदर। जब करंट यहाँ से फ्लो करके सर्किट में कंप्लीट जाएगा तो क्या होगा? करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अब करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी
चेंज होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बनती है जहां पे करंट होता है, करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कॉइल के अक्रॉस चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इस करंट को अपोज करता है, तो जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जितना ज्यादा करंट चेंज होगा उतना हमारा फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। एल क्या होता है, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, यहां से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स अपॉन में आई। फ्लक्स क्या होता है, 1 वेबर 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर का करंट पास करने से 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स बने उसे हम बोलते हैं 1 हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, ये आप याद रखें। डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन आई। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए, बी ए कोस थीटा, मैक्सिमम के लिए बी ए यूज करेंगे। अब बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्यू बी भी होता है, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फोर्स अपॉन क्यू बी आ जाएगा। ओके, अब आती बात चार्ज की, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम्पियर, टाइम का होता है टी, वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, चार्ज, चार्ज का क्या होता है एटी, चार्ज का हमने एटी लगा दिया है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और करंट का एम्पियर। जो वैल्यू कैंसिल होती है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का है, इधर एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम वन एल एल टू ये वाला, और टी माइनस टू, और ए और ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, ए की पावर माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड हमें पढ़ा है यूनिट 3 में, क्या होता है सोलेनोइड, कोई भी एक ये मेटल की कोई बार है, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ऐसे वायरिंग लपेट देते हैं, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, सोलेनोइड। ओके, अब देखो इसमें से हमने करंट पास कर रहे हैं, आई करंट पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो जब इसमें अंदर से करंट पास करेंगे आई, तो इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नोट एन आई, राइट। ये हमने यूनिट 3 में पढ़ा है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन एल। ओके, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जैसे करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, तो इस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ड्यू टू इट ईएमएफ गेट इंड्यूस, राइट। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, फ्लक्स की वैल्यू होगी बी ए, राइट, बी ए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नोट एन आई और ए। टोटल फ्लक्स क्या इंड्यूस होगा, ये तो एक ट्रेंस की वजह से है, टोटल फ्लक्स इंड्यूस ड्यू टू एन नंबर ऑफ ट्रेंस, एन नंबर ऑफ ट्रेन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए, एन बी ए, एन म्यू नोट एन आई ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, राइट। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल आई, राइट। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एल आई इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये आ गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अभी हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है जिसमें एक ही कॉइल की बात कर रहे थे हम, अब हम बात करेंगे दो कॉइल की। म्यूचुअल का मतलब जिसमें दो कॉइल का यूज हो, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में
हम दो कोयल की बात करेंगे, एक हमारे पास रहेगी प्राइमरी कोयल और एक है सेकेंडरी कोयल। यहां से हम आउटपुट दे रहे हैं सपोज, द सेम डायग्राम हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में भी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जब हम प्राइमरी कोयल में करंट देंगे, यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे ये की लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही की को कनेक्ट करेंगे इस कॉइल में करंट जाएगा, करंट जाने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग द करंट, एंड ड्यू टू इट ए मैग्नेटिक फ्लक्स विल सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, एम आई के, और एम क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी इसकी, इसके बाद एम की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, क्या आएगी, फ्लक्स अपॉन आई। ओके, फ्लक्स अपॉन आई हो जाएगी, फ्लक्स वही 1 वेबर 1 एम्पियर। When 1 ampere current pass through a primary coil and 1 Weber magnetic flux induced in the neighboring coil, that is 1 Henry mutual induction. ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा जैसा हमारा सेल्फ इंडक्शन में था। इसके बाद करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल, कोएफिशिएंट ऑफ mutual induction of two coaxial long solenoid। कोएक्सियल का मीनिंग क्या है, हमने एक मेटल रोड पे वायरिंग की प्राइमरी कोइल और इसी के ऊपर हम सेकेंडरी कोइल को लपेट देते हैं। ठीक है, ये कोएक्सियल हो गई, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और यहां से हमारे पास आउटपुट मिल रहा है, ऐसा है। तो ये तो हो गई प्राइमरी कोइल और ये हो गई सेकेंडरी कोइल। ठीक है, प्राइमरी कोइल में हम करंट देंगे, करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या होगी, म्यू नोट एन आई। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कोइल, और N2 को मान लेंगे नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी की टर्न्स है, ये सेकेंडरी की टर्न है। अभी मैग्नेटिक फील्ड किसमें जनरेट होगी, प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी करंट जा रहा है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की क्या बनेगी, म्यू नोट N1 अपॉन एल आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब बात करते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा एम आई, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए, और टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स, ड्यू टू एन नंबर ऑफ टर्न, क्या आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला एन बी ए। ये नंबर ऑफ टर्न कौन सी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेकेंडरी में जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम N2 का यूज करेंगे। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कौन से की, फर्स्ट वाले की। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला N2B1A यूज करेंगे। मैं B1 की यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की यूज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं N2, B1 कितना है, म्यू नोट N1 I अपॉन L, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एम आई इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 आई ए अपॉन एल, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और एम की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट N1 N2 ए अपॉन एल। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सेल्फ फॉर टू लॉन्ग
कोएक्सियल सोलेनोइड। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू।